ये एक सरकटे के आतंक की खौफनाक कहानी है। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल चांद की हल्की हल्की रोशनी इस वीरान जगह को और भी भयानक बना रही थी। हवाएं सरसराते हुए पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी और पत्तों की आवाज एक अजीब सी खौफनाक सरगोशी पैदा कर रही थी। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने और सुनसान कब्रिस्तान की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय एक सरकटा भूत घूमता है। रवि एक जवान लड़का था जिसे अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर साबित करना था। दोस्तों ने मजाक में उससे कहा था कि अगर वो इस कब्रिस्तान में रात बिता ले तो वो उसे सबसे बहादुर मान लेंगे। खुद को साबित करने की चाह में रवि ने कब्रिस्तान में रात बिताने की चुनौती स्वीकार कर ली। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रवि कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे से अंदर घुसते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वो एक एक कदम आगे बढ़ा, उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक एक धीमी धीमी कराहने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वो आवाज सुनते ही रवि की रीढ़ की हड्डी में ठंड सी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचते ही रवि को एक धड़ दिखाई दिया। वो धड़ बिना सिर के था और खून से लथपथ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर से एक भयानक बदबू आ रही थी। रवि के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो जानता था कि ये वही सरकटा भूत है जिसकी कहानियां उसने सुनी थी, लेकिन वो सच्चाई जानने के लिए तैयार था। रवि ने उस धड़ को नजदीक से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी वो धड़ अचानक से हिलने लगा। एक जोरदार चीख के साथ वो धड़ रवि के सामने खड़ा हो गया। रवि का दिल जैसे थम सा गया। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। सरकटा भूत धीरे धीरे रवि के करीब आ रहा था। उसकी कदमों की आवाज रवि के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। रवि के पीछे हटते ही उसका पैर एक कब्र के पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। भूत अब उसके बिल्कुल सामने था। बिना सिर वाले उस धड़ ने अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने रवि को पकड़ने की कोशिश की, कब्रिस्तान में एक अजीब और भयानक आवाज गूंज उठी, तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रवि की चीखों को कब्रिस्तान के बाहर उसके दोस्तों ने सुना, लेकिन डर के मारे कोई भी उसकी मदद करने को अंदर नहीं जा सका। अगली सुबह लोगों को कब्रिस्तान में एक और सरकटा धड़ मिला, लेकिन इस बार इस धड़ के कपड़े रवि के थे।